ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और मेरे साथ आज गुफ्तगू में शरीक होंगे मोहम्मद शकील चोई साहब और आपसे आज खबरें शेयर करेंगे। चोई साहब, आपके पास क्या खबरें हैं आज? मेरे पास तो 2-3 खबरें हैं। मेरे पास तो जनाब मुबारक सलामत और लुडियाँ पड़ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत ने जो है वो 15 अरब के करीब जो है रकम जो है वो लगाने की मंजूरी दे दी है। 8 से 16 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दे दी गई है। 28 हलकों में 3 हलके छोड़ के, ठीक है ना जी, जो कि अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब जाहिर है कि जिन लोगों ने ये काम करना है उनमें तो ज़रा मुबारक सलामत की जिसको कहने के वो नारे गूंज रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बात इसमें सोचने की है वो ये है कि ठीक है, हर हुकूमत ही ये काम करती है, हर हुकूमत तरक्याती मंसूबों का ऐलान करती है, लेकिन जो तजर्बा ये बताता है कि वो जो मंसूबे हैं अमूमन ज़्यादातर कागज़ों पर बहुत अच्छे बनते हैं, ज़मीन पर बहुत बुरे बनते हैं। नहीं, माजी में ना ये प्रैक्टिस आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ी हद तक होती रही है। आपको पता है प्रोजेक्ट लीडर भी होते थे। हाँ जी बिल्कुल। प्रोजेक्ट लीडर है जी, मोहल्ले का स्कीम ले गया है, बिल्कुल। उस वक्त तो ना ये दरखास्तों पे मंजूरियां दी जाती। अब फर्क पड़ा है, अब फर्क पड़ा है। ये जो स्कीमें है ना जितनी भी, ये महकमाना तौर पर बनी है, महकमाना तौर पर बन के मंजूर हुई हैं, इसलिए इसमें फ़र्क है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना जी, वो फ़र्क ये पड़ेगा कि जो चौधरी अनवारुल हक साहब जो वो कहते हैं अब करने का वक्त आ गया है। यानी इससे पहले तो आपको पता है कि उन्होंने जो भी बातें की, अभी पलंदरी कॉलेज में, कैडेट कॉलेज में उन्होंने जो खिताब किया, सारे दिल की बातें की, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, हम भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वो करके दिखाने का वक्त अब है, क्योंकि आपको पता है कि जो पूरा आज़ाद कश्मीर है इसमें 2 सबसे बड़े शोबे हैं। हालांकि होना जंगलात को चाहिए, टूरिज़्म को होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सड़कें और जो महकमा तालीम है, ये 2 बहुत बड़े शोबे हैं। और इसमें भी बड़ा बोगस काम होता है, आपको पता है, एक्सीएन, चीफ, एससीज, बेशतर अफसरान, ये जो ठेके हैं मनपसंद लोगों को दे देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि 816 किलोमीटर की सड़कें अगर अच्छे तरीके से बन जाएं, और देखिए उसमें क्या नुक्स क्या होता है, अब तक क्या हुआ है। आपने कभी ट्रैफिक इंजीनियरिंग का नाम सुना है? आए रोज़ यहाँ पे हादसात होते हैं। हमारे दोस्त राजा महमूद हसन साहब, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। नज़ीर इनकलाबी साहब का बेटा इंग्लैंड से आया हुआ था, वो सड़क पे जा रहा था और उसकी मतलब कि आप पुंछ डिवीजन के अंदर देखें, मुजफ्फराबाद टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान से, वो रोड सेफ्टी ना होने की वजह से गाड़ियां दरिया में गिर जाती हैं, खाइयों में गिर जाती हैं। जो आपने 816 किलोमीटर सड़कें बनानी है जनाब, तो जहाँ पे शहरों में तो चलो ठीक है सीधी होंगी, लेकिन ये जो इंटरसिटी सड़कें हैं, जब आप प्री मिक्स डाल देते हैं, प्री मिक्स अच्छी सड़क बन जाती है, हमवार बनती है, खूबसूरत बनती है, उस पर गाड़ी तेज़ भागती है, तो बुनियादी तौर पर मुझे नहीं पता होता कि मेरी गाड़ी जो इस मोड़ पे जाएगी तो मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं। आज़ाद कश्मीर में सड़कों के हवाले से एक तो यह है कि मटीरियल का बहुत बड़ा उस पर एतराज़ आता है, उसको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है वो उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जहाँ पे ऐसे ख़तरनाक मोड़ हैं या जहाँ पे सड़कें जो हैं वो थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से नहीं उनकी तो बनी हुई, तो चीज़ों में तब्दीलियों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो बन जाए। ये काम तब होगा बिलाल, तब होगा जब जो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा है उसको इम्प्लीमेंट करके। अब ज़रा वो हर हल्के पे, हर किलोमीटर पे, हर इंच पे तो खुद नहीं बैठ सकते, मुमकिन नहीं, अपने इदारों को मुतहर्रिक करेंगे। तो जो इदारे मॉनिटरिंग के, जो इदारे एहतसाब करने के और सज़ा और जज़ा के जो इदारे हैं उनको मुतहर्रिक करना पड़ेगा, तब हम ये समझेंगे कि 816 किलोमीटर और 15 अरब रुपया बिल्कुल सही लगा। हम सताइश करेंगे मौजूदा वज़ीर आज़म की कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। अब इम्तिहान है, देखें क्या होता है। अफसरान बेशुमार, आपको पता है ना कितने एक्शन हिस्सा होता है ना, ये पता है? हाँ जी, वो तो नीचे से लेके ऊपर तक, बिल पास होने तक। अभी हम ये नहीं कह रहे कि जनाब आप सारा निज़ाम तब्दील कर दें। वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि मुझे ज़रा इतने वोट चाहिए तो फिर मैं आगे जा सकता हूँ। हम वो भी नहीं कहते कि आप हथेली पे सब कुछ जमाएं, ये भी नहीं हम लोग कह सकते। ना ही मतलब कि तवक्को करनी चाहिए कि एक वज़ीर आज़म आएगा तो सब कुछ बदल देगा। हाँ, कोई तनवीर इलियास साहब जैसा कोई वज़ीर आज़म हो तो वो तो फिर आपको पता सब कुछ कर सकता है, दिन को रात और रात को दिन कर सकता है। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसी स्ट्रक्चर में रहते हुए जो काम किया जा सकता है वो किया ये जा सकता है कि आप एहतसाब के इदारे, मॉनिटरिंग के इदारे और जो सजा जजा वाले इदारे हैं उनको मुतहर्रिक करें। आज तक सड़कों की गलत जो बनी है
یا کوئی خراب پوچھ بنی گچھ ہے، نہیں ہوئی کسی کو؟ آج تک نہ کسی کو پوچھ گچھ ہوئی ہے اور نہ کسی کو سزا ہوئی ہے. تو دیکھیں اللہ کرے اس دفعہ آغاز ہو ہو جائے، جائے. اللہ کرے. چلیں اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں. بیوروکریسی کے اکھاڑ بچھاڑ جو ہے وہ جاری ہے. وزراء کی ریکمنڈیشن پر جو ہے وہ افسران دے دیا گیا جناب. افسران نہیں، کچھ تبادلے کوئی اختیار تو وزیر اعظم صاحب کے پاس ہیں، ہاں جی لیکن ان کے ریکمینڈڈ کردہ افسران کو لگایا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا ذرا آپ کو جواب بھی تو دینا پڑے گا نا. اب اکمل سرگالہ صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے وزیر ہیں، ان کو پھر وہی ان کی من پسند وزارت بھی دے دی گئی ہے. ان کو بڑے سخت سوالوں کا جواب دینا پڑا ہے مظفر آباد میں بھی ایک دو دن ہوئے، اور جس میں ان سے پوچھا گیا، نام لے کے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے فرنٹ مین ہے، یہ آپ کے فرنٹ مین. انہوں نے جس کا مطلب انہوں نے کہا یہ ثبوت لائیں، ثبوت لا کے آپ ان کو ثابت کریں. اب آپ کو پتہ ہے ثبوت لا کے ثابت کرنا کتنا مشکل کام ہے. یہ اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا آسان کام کسی کے اوپر الزام لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی نہیں اچھا کہتے، احتساب کی باتیں نا، ہم ان الزامات کی بھی ان کی ستائش نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے الزام لگانا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، ثابت کرنا چاہیے، لیکن اس کو ثابت کرنا زیادہ مشکل ہے. لیکن پھر بھی وہ میں جو اپنے وزراء سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو یہ لوگوں کی باتیں ہیں نا، جو لوگوں کی جو زبان زد عام ہوتی ہیں، اس کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے. لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لوگ بلال رفیق کے بارے میں یا شکیل کے بارے میں اگر کوئی بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کچھ چلو آدھا سچ ہوگا آدھا جھوٹ ہوگا. تو جناب ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن احتساب کی بات جب تک، اور میں کہتا ہوں ان چیزوں سے بچیں اور نیکی کمانے کا، نیک نامی کمانے کا یہ موقع ہے، اور اس کا کمائیں. اور جو وزیر اعظم اس وقت جس کو کہنا کہ بیڑا اٹھایا جو جس نے جان کی بازی لگائی ہوئی ہے، کم از کم اس کے ہاتھ مضبوط کریں. اور یہ دیکھیں یہ دو ادارے ہیں اس وقت، پبلک سروس کمیشن ہے جو اس کو ریکوزیشن کچھ محکموں کی طرف سے نہیں جا رہی ہے، پینل ہی نہیں ہے، چیئرمین ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ایک تو پی ایس سی کے ہاتھوں میں ہے ساری گیم. پی ایس سی ٹھیک ہوگی تو آپ کی نئی آنے والی نسل ٹھیک ہوگی، ان کی نوکریاں میرٹ پر ہوں گی، لوگوں کو حق ملے گا. دین جو میرٹ پہ آنے والے لوگ ہوں گے نا، یہ چیزوں کو بہتر کریں گے. دیکھیں خطرہ کس ہے؟ وزراء کو ہمارے خطرہ کس چیز کا ہے کہ میرٹ پہ بھرتیاں ہو جائیں گی تو انہوں نے بندوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ پھر اپنے بندے کھپانے ہوتے ہیں نا. میں وہی کہتا ہوں کہ ان کی کیا ان کو یہ ہوگا کہ ان کے بندے بھرتی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب دوسرا آ جائے احتساب ہم کرتے ہیں سارے لوگ ہر جگہ. احتساب بیورو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کولیشن پارٹی ہیں نا پرائم منسٹر کے ساتھ، نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہیں دے دینا چاہیے اختیار کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب آپ لگائیں بندہ. ماضی میں بھی یہی پریکٹسز اس ادارے کو غیر فعالیت کی طرف لے جانے کے ساتھ ساتھ تباہی کے دانے پر لے گئیں. سینکڑوں کیسز عدالتوں میں زیر کار، ریفرنس جو ہیں وہ فائلیں بند کر دی جاتی رہیں، جعلی فرضی درخواستوں پر لوگوں کو ہراساں کیا جاتا رہا. اب ایک ایسا چیئرمین آ جانا چاہیے جو بے شک کہیں سے بھی لایا جائے اس کو، لیکن وہ نظام کو بہتر کرنے کی بنیاد رکھ دے. ان اداروں کا، یہ دو ادارے ہیں اس وقت، اور حکومت کی بھی نظریں ان اداروں پر ہیں. وزیر اعظم بھی چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں، اور جو کولیشن پارٹنر ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وزیر اعظم کا ساتھ دیں. اور یہ جو گاڑی پھنسی ہوئی ہے نا اس وقت اس مسئلے کے اندر، اس سے گاڑی جو پھنسی ہوئی گاڑی نکلے باہر، اور اگلے کام ہوں. جو ریفرنس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جو نئے ریفرنس بنے، لوگوں کو ہتھکڑیاں لگیں، لوٹ مار کرنے والے بھی آئیں، احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہوں، ان سے بھی حساب لیا جائے. پلی بارگیننگ نہ کی جائے. یہ بھی دیکھیں نا چوری کا کتنا بڑا، اچھا جی کسی نے چوری کی ہوئی ہے، ماضی میں یہی ہوتا رہا نا. اگر آپ نے 100 کروڑ چوری کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی آپ 50 کروڑ دیں، پلی بارگیننگ کر کے آپ پھر باہر آ جائیں، آپ ہاتھ جھاڑ کے آ جائیں. اصل میں ہوتا کیا ہے، جیسے یہ آپ نے بات کی ہے نا، ہوتا کیا ہے جیسے یہ کام شروع ہوتا ہے نا جی، تو جو کئیاں لوگ ہوتے ہیں، جو جن میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں، چاہے وہ وزراء میں ہیں، یا آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کیا، وزیر اعظم کیا، وزیر اعظم کیا. ایک بات میں بتا دوں، یہ جو وزیر اعظم اس وقت آزاد کشمیر کا ہے، یہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس لیے تسلی رکھیں. ٹھیک ہے، کام شروع ہونے دیں اور کام شروع کریں. ایک اور خبر تھی، مسلم لیگ نون کی قیادت آج دوبارہ منتخب ہو گئی ہے. دیکھیں بالکل شاہ غلام قادر صاحب صدر آ گئے ہیں، قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. شاہ غلام قادر صاحب آ گئے ہیں جی صدر، اور طارق فاروق صاحب جنرل سیکرٹری آ گئے جناب، مشتاق منار صاحب بھی آ گئے. وہی لوگ تھے نا جو سارا وہی سیٹ اپ، ان کو دوبارہ انہوں نے کوئی انٹرا پارٹی الیکشن
का नाम पीपल दिया। पार्टी का पता नहीं कब देखें कब आता है, वो भी हो जाएगा इसी तरह जिस तरह ये हुआ। और रिकॉर्ड चूंकि अभी इन्होंने जाना है ना दोबारा से इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए, अपनी नाअहलियत या वो अपनी जो कलअदम हुए हैं वो ख़त्म करवाने के लिए वो जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी जाएगी, बाकी भी इसमें पीटीआई भी डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि पीटीआई तो थी ही सैफुल्लाह खान नियाजी के नाम पे रजिस्टर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर में। अब देखिए शायद सरदार, वो जो एतराज़ात है ना, वो बेसिकली एतराज़ात कोई बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं थे कि अच्छा जी जो दूर ना हो सके, वो टेक्निकल से एतराज़ात थे जो कि किए गए थे अदालत की जानिब से। वो ज़ाहिर है कि अब जब जमातें उम्मीद है उसको दूर कर लेंगी, और फिर वो ज़ाहिर है कि जमातों के अंदर देखें ना, जमहूरियत तो बराए नाम ही होती रही ना, ओहदेदारों को नामजद किया जाता है ना। जैसे मीरपुर से अगर हम बात करें, चौधरी सईद साहब ने जब सियासत शुरू की थी तो सेक्रेटरी मालियात डायरेक्ट आ गए थे, उनकी तरक्की हो गई थी पार्टी के अंदर आते ही, वो सेक्रेटरी मालियात लग गए थे। अब आजकल भी कोदा है शायद उनके पास इस मौजूदा पार्टी के सेटअप के अंदर, इल्म नहीं है क्योंकि वो खुद यहाँ पे नहीं है, बरतानिया में है, तो इसलिए तो फिर शायद हम उनसे बहुत सारी बातें पता कर लेते, लेकिन क्योंकि वो ये ओहदेदार जो जितने थे ना तमाम पार्टियों के, एक मिसाल दी मैंने, पीटीआई थी उसमें भी यही कुछ होता रहा। अब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब पीटीआई के कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं हुए? जैसे आप बरतानिया में भी रहे हैं, लेबर पार्टी वहाँ पे इलेक्शन करवाती है ना, पेड मेंबर होता है जो जी, वहाँ पे तो देखा ना कन्वेंशन होता है ना, कन्वेंशन होता है, वो पेड मेंबर जिसको वोट करेगा, बिल्कुल वोट वो बॉक्स से नतीजा निकलता है ना कि इसने 600 लिए हैं, इसने 400 लिए हैं, ये सदर है। वो पार्टी के जो वर्कर होते हैं उनकी पसंदीदा चीज जो भी होता है उनको मिलता है। ज़ाहिर है कि हम बरतानिया की कॉलोनी रहे हैं, बरतानिया और बरतानिया की कॉलोनी, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में आज़ाद कश्मीर में इन्होंने लोगों को ना आंखों में धूल झोंकी रखी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने। नून लीग में भी यही होता रहा माजी में, जी फारूक हैदर साहब सदर बन गए, जी फलां को मेंबर मजलिस आमला बना दिया, फलां को, आप तमाम पार्टियों के अंदर। अब ये जो नया सेटअप बना है या जो भी नई जो ओहदेदार बने हैं मुस्लिम लीग के, इसमें राजा फारूक हैदर साहब का नाम नहीं सुना, क्या उनको रहबर नहीं बना दिया गया? उनको बड़ा ओहदा दे दिया गया था पहले पाकिस्तान में, जैसे सीनियर। मैंने कहा शायद वो भी होता है ना, रहबर बना दिया जाता है। नहीं, वो रहे हैं ना 10 साल पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं, वो इसी पार्टी की वजह से अपोजिशन लीडर रहे। होता है किसी को फारग करना हो तो उसको रहबर बना देते वो इसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से 2 दफा सदर रहे, 1 दफा अपोजिशन लीडर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, और अब चले इसके ऊपर फिर कब लगाएंगे, अब तो हमारा वक्त खत्म हो गया। हाँ जी, आखिरी बात कर लें, वुज़रा की बात कर रहा था, बता रहा था आपको कि वुज़रा इन दिनों मुतहर्रिक हैं जी। हाँ जी, अपने अपने बंदे जो हैं उनको मनपसंद लगवाने के चक्रों में रिकमेंडेशंस जा रही हैं, एनू एथे ला दो, एनू एथे ला दो, ठीक है। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना हर दौर में हाजिरी वाले भी, पे निज़ाम नहीं है ना, कोई निज़ाम नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई इस तरह का कोई बोर्ड नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है कि अच्छा जी 3 मेंबर 3 नाम आप भेजें, उसमें से एक बंदे को सिलेक्ट किया जाए, उसका रिकॉर्ड देखा जाए, पैनल पूरा आए, ACR पूरी चेक की जाए, जिस तरह के। अब कुछ पोस्टों पे ना आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में बड़े जूनियर लोग आ गए। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी जिम्मेदार पोस्टों पर आजकल में भी आने वाले हैं, और भी आने वाले हैं, अभी तैयारियां हैं, ठीक है। ये रास्ता जाहिर बात है, ये जो MLAs होते हैं ना, ये बड़े जरूरी होते हैं ना किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए, उनके वादे होते हैं ना जी, इसलिए तो बलदियाती इदारों को चलने नहीं दे रहे। अब ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये भी इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं ना उस वक्त। अब ये मसला यही है, जो जूनियर्स आ रहे हैं ना, आपकी बात पैनल बनना चाहिए। पैनल सिस्टम तो है ही नहीं यहाँ पे, पूरा एक तरीकाकार होना चाहिए। अब ये सवाबदीद है ना, जो जैसे मैंने बताया 16वें ग्रेड तक देखें, जब तक ये सवाबदीद, मरात और इस्तेहकाक, ये 3 चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी, आप ना तवक्को करें कि आपको कुछ चीज़। लेकिन ये चीज़ें अब डिस्कस, मैं आपको क्या कहता हूँ कि ये चीज़ें, वक्त भी ख़त्म हो रहा है, चीज़ें ज़ेर बहस आ रही हैं, काम होगा इस पे। आज ना हुआ, हम बुनियाद रख रहे हैं, बाद में हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें ठीक हो। चलें जी, अल्लाह करे। पैनल भी बना करेंगे, अल्लाह करे। ये 16वें तक जी वजीर का अख्तियार है, 16वें से ऊपर का वज़ीर आज़म साहब का अख्तियार है। ये चीज़ें आइन में दर्ज करके इन्होंने, बस ठीक है जी, ये उसने लगाना है, सिंगल रिकमेंडेशन पे बंदे। हाँ जी, पैनल बनना चाहिए, रिप्यूट चेक करनी चाहिए अफसर की, कारगुजारी रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। अब जी फलां उधरों आ रहा है, उधरों आ रहा है, अब यही चल रहा है। बस फिर देखे ना, वो ये उधर से आ रहा है, तो बस फिर जिसको कह रहे हैं कि वो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल जी वक्त खत्म हो गया। शक्कर खोरे को जिसको कहते हैं शक्कर मिलती रहेगी, ये इस तरह करते रहेंगे और हमारे प्रोग्राम भी चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, मुझे मोहम्मद शकील चौधरी साहब के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह। You are watching Opinion HD.